आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में लिमटी की लालटेन के 146वें एपिसोड में आपका स्वागत है। सिवनी के विधायक दिनेश राय की लठ पर चर्चा कार्यक्रम बहुत ज़्यादा कहा जाए कि चर्चित रहा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। विधायक दिनेश राय के द्वारा लठ पर चर्चा के बारे में उनके द्वारा स्पष्ट किया गया कि लठ पर चर्चा आखिर है क्या। वैसे देखा जाए तो इस तरह से अधिकारियों और जनता के बीच विधायक ही एक कड़ी के रूप में काम करना होता है विधायक को। और विधायक अगर ईमानदारी से इस तरीके की चर्चा करती है तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में समस्याएं सुलझ सकती हैं, समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में लिमटी की लालटेन के 146वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। आइए सुनते हैं विधायक दिनेश राय क्या कह रहे हैं इस लठ पर चर्चा के बारे में। आज मेरी सिवनी विधानसभा की आज चौपाल कार्यक्रम था, जिसमें पानी, सिंचाई का, बिजली और रेलवे का अधूरा काम और खाद्य वितरण और किसानों को धान खरीदी को लेकर ये चौपाल रखी गई थी, जिसमें आपने सभी विभाग हम लोगों ने अधिकारियों से किसानों द्वारा चर्चा की गई, उनकी समस्याओं को अवगत कराकर यहाँ निराकरण करने का काम करने का प्रयास किया गया। जो रह गए अधूरे उनके कार्य थे उनको विभागीय तौर पर पूर्ण करने का काम करेंगे। इनको लेकर आज ये चौपाल लगाई गई। इसके पूर्व मैंने जनता के बीच में लठ पे चर्चा, मतलब मैंने जो अलग रखी थी वो मेरी और जनता के बीच में थी। जनता लठ पे चर्चा, हमारे यहाँ कहावत है कि लठ जैसे बात करो, मतलब ईमानदारी से सीधी सीधी सत्य बात करो और एक बात करो। अभी तक नहीं हुई है रेल अधिकारियों की। एक पत्रकार वार्ता अगर आप करवाते हैं, दूसरा लावड़कर साहब से फिर से एक बार पूछना चाहेंगे, वो चौथी बार डेट बढ़ा रहे हैं। बहुमत से मेरी बात पूरी हो जाए फिर आप भी सुन लीजिए। बहुमत से पानीवाड़ा से केवलारी, जिस तरीके से जिस तेज गति से आपने और जितनी वेल्डिंग मशीन लगा के लाइन कंप्लीट करी, विधायक जी का 1.5 साल से गहरा नाला पुल बन के तैयार था। आपने अभी भी आज भी 2022 की अगर आप बात कर रहे हैं कि 2022 में मार्च तक, हम गारंटी से कहते हैं कि 2022 मार्च तक भी आप नहीं कर पाएंगे। ये पूरी जनता जानना चाह रही है। आप एक पत्रकार वार्ता की डेट अभी दे सकते हैं तो दे दीजिए। हम जनता की तरफ से आपसे पूछना चाहते हैं, एक के बाद एक, जब भौमा तक कोई कोरोना आपको लागू नहीं हुआ, भौमा खानीवाला के बीच में कोई आपके लिए कोरोना, कोई बाध्यता कुछ भी नहीं रही। जब भी बात होती है सिवनी की, आप हमेशा कोरोना की तो बात करते हैं, कभी कहते हैं ठेकेदार ने गोली मारी। जिस ठेकेदार ने गोली मारी, सिवनी से मंडला के बीच 4 जगह उसके पास काम था, वो बाकी 3 जगह कैसे आपने पूरा करा दिया? यही सारी समस्याएं क्यों आ रही? विधायक जी सही कह रहे हैं, कौन दबाव दे रहा बताइए। कोई दबाव नहीं है, लेकिन जो है जो आप हमारे टैक्स से जो रेवेन्यू जनरेशन होता है उससे वेतन पाते हैं, जवाब आपको देना पड़ेगा। ये क्या जिम्मेदाराना जवाब नहीं, हमारा जवाब नहीं है। हम जो टैक्स देते हैं वो टैक्स आपको जवाब देना पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट को हम मार्च में किसी भी हालत में पूरा करेंगे। सिवनी मतलब भौमा से सिवनी और सिवनी से करना पड़ेगा।
चौड़ाई तक पूरा हो जाएगा। पूरा पूरा हो धन्यवाद लिमटी के। नहीं हुआ तो अधिकारी आपके सामने आएंगे, जो आप हो आप जानो। बहुत शानदार। मेरा कहना है, रेलवे के अधिकारी साहब जो बोल रहे हैं, एक बात थोड़ा सा ये थे डिप्टी एससी रेलवे के मनीष लावणकर, जो कह रहे हैं कि उनके पास कोई जवाब नहीं है। कितना गैर जिम्मेदाराना जवाब है, जबकि जनता के पैसे से, जनता से जो टैक्स वसूला जाता है, उस टैक्स से ही इन्हें वेतन मिलता है। और विधायक दिनेश राय के सामने ये कह रहे हैं कि ये जवाब, इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, उनका लोकसभा क्षेत्र है, उन्हें इस बात को कहीं ना कहीं कोड करते हुए लोकसभा में बात उठानी चाहिए। आइए हम बताते हैं 31 अगस्त जब मियाद खत्म हो रही थी तब क्या कहा था डिप्टी एससी मनीष लावणकर ने। वहाँ तक तो आपने काम कर लिया, भौमा के बाद आपके सारे बहाने, आपके बीच लगातार बात हो रही है, लॉकडाउन, आपका दूसरा बहाना आपका कोरोना, तीसरा बहाना ठेकेदार ने गोली मारी। जिस ठेकेदार ने गोली मारी, आप ही बताइए कि सिवनी में, सिवनी, भौमा, कालीवाड़ा, पलारी के अलावा इस ट्रैक पे और भी काम थे उसके? हाँ नहीं थे या नहीं? नहीं, उसका नहीं है, अलग अलग एजेंसी। पहले उस एजेंसी के अलग अलग पैच वाइज 5 जगह काम थे, बाकी 4 जगह तो पूरा हो गया। 5वीं जगह जैसे ही बालाघाट जिले के सिवनी, बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले की बात आती है, आपके सारे बहाने चालू हो जाते हैं। नहीं, बहाना स्पेसिफिक ऐसा नहीं है। आपने मैं आपको बता रहा हूँ, बहाना आपका नहीं है। यही रेलवे स्टेशन बिल्डिंग जब 2019 सांसद जी के साथ जब बात हुई थी, सांसद जी खड़े हुए थे, डॉक्टर उन्होंने तब कलेक्टर प्रवीण सिंह साहब से बात करी, आपसे कहा कि अतिक्रमण हटवा लो। आपने मुरम मिट्टी की बात करी, उन्होंने मुरम मिट्टी के लिए आपकी वो करी। ये जवाबदारी इनकी, हमारी किसी की नहीं है कि हम आपको मुरम मिट्टी दिलवाएं, हम अतिक्रमण, ये आपका सरदर्द है, किस तरीके से आप हटाएं। नहीं, मेरा सरदर्द सुनिए, ये कॉन्ट्रैक्टर या आपके बीच की बात है, हमारा कोई लेना देना, हमारा सिर्फ कहना इतना है इस मामले में। 2019 में बात हुई, 2020 में फिर आप मुरम मिट्टी लेके खड़े। तो कुल मिला के अगर आप अभी देख लें तो अभी भी यहाँ झाड़ियाँ दिख रही हैं। और वहीं जो मुझे बताया गया, छिंदवाड़ा से चौरई इलेक्ट्रिफिकेशन दिवाली तक कंप्लीट हो जाएगा। नैनपुर से भौमा इलेक्ट्रिफिकेशन अगले साल मार्च के पहले कंप्लीट हो जाएगा। हमारी लाइन भी पता नहीं कब तक, और अगर समय सीमा में उसने पूरा नहीं किया तो ठेकेदार को या तो पेनल्टी लगनी थी। नहीं, उसका प्रावधान है और उसके लिए एक्शन भी लिया जाता है हमारी तरफ से, रेलवे की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। अब कॉन्ट्रैक्टर यदि काम नहीं करता है तो उसके लिए तो एक्शन के प्रावधान हम तो ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ इतना बता दीजिए, इस जैसे ही भौमा से नहीं, वो एक आप लोग इसको लेके चल रहे हैं कि जो है ये यहाँ का काम क्यों नहीं हुआ। जी, हाँ, मेन चीज़ ये है कि कनेक्टिविटी या तो छिंदवाड़ा से या तो फिर आपका नैनपुर से, तो दोनों तरफ से काम हो रहा है। एक छिंदवाड़ा एंड से काम हुआ। मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ। पिछले साल सितंबर के महीने में सांसद जी के घर जब बैठक हुई तब आपने, सुनिए आपने ये कमिट किया था उस समय कि छिंदवाड़ा अपने कटंगी रोड जैसा अंडरपास उधर बनेगा, छिंदवाड़ा नाके पे, बरघाट नाके पे, और उसके बाद आप नागपुर रोड, उसके बाद आपने तीनों जगह वो नहीं कर दी। ये तो चर्चाएं हुई थी और उसका प्रपोजल हमने आगे बढ़ा के दिया था, और आगे से वो पास नहीं हुआ तो उसके लिए हम थोड़ी समझाइश दे दी गई थी उसके लिए। नहीं, समझाइश मैं कैसे आपके बोलने का मतलब ये कि समझाइश दे दिए थे आपने। एक्सेप्टेंस मेरा थोड़ी है, जो तो अप्रूवल है एक मेन बात आपके एक मेन नहीं भैया, मैं ये कह रहा हूँ, हम अधिकारियों के साथ खड़े होकर उनकी बात नहीं करेंगे, उनको ये समझाने का काम इनका, हमारा नहीं। उच्चाधिकारियों से सैंक्शन कराने का काम इनका नहीं है, इनका है, हमारा नहीं।
हमारा कहना सिर्फ इतना है, नहीं नहीं, उसमें एक्चुअली ऐसा है ना, हमारा कहीं कहना बनने का आपके- प्रपोजल हमने बोल दिया। आपके एक उच्चाधिकारी से बात हुई, उच्चाधिकारी का कहना ये था कि जब भी आप किसी शहर में रेलवे स्टेशन देखेंगे तो रेलवे स्टेशन का मुंह आबादी तरफ होता है। ये रेलवे स्टेशन का मुंह एक भी मकान नहीं उस तरफ आपने कर दिया। ऐसी कैसी ड्राइंग, ऐसी कैसी डिजाइन। अगर हम लोग यहाँ पे पेशेंस है हम लोगों का, सिवनी वालों, तो उसका नाजायज फायदा तो ना उठाया। घूम के जाना पड़ेगा। टेक्निकल तो उसके बाद उन्होंने, उस अधिकारी ने यहाँ पे इस तरफ दूसरा रेलवे स्टेशन सैंक्शन किया कि बोले ये उन्होंने कहा कि समसवाड़ा जैसा रेलवे स्टेशन नहीं बनेगा है। अच्छा, दूसरी चीज सर, ये जितने आपने अंडरपास बनाए वो इतने अनटेक्निकल हैं कि सब में पानी भर रहा है और उनकी जो पानी निकासी होना चाहिए। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख रेलवे के मामले में डिप्टी एसपी मनीष लावणकर तारीख पर तारीख दे रहे हैं। इसके पहले 31 अगस्त लक्ष्य था, उसके बाद 31 दिसंबर लक्ष्य हुआ और अब 31 मार्च लक्ष्य कर दिया गया है। इस पूरे मामले में विधायक दिनेश राय, ऐसा प्रतीत हो रहा है, वे ही पक्ष की भूमिका में है, वे ही विपक्ष की भूमिका में है, वे ही विधायक की भूमिका में है और वे ही सांसद की भूमिका में है। देखा जाए तो एक बार पत्रकार वार्ता का आयोजन सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को रेलवे के अधिकारियों के साथ कराना चाहिए और जनता के जितने प्रश्न हैं उन प्रश्नों का जवाब निश्चित तौर पर जनता को मिलना चाहिए। लिमटी की लालटेन के 146वें एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। लिमटी की लालटेन का 147वां एपिसोड लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। जय हिंद।